नमस्कार दोस्तों। हम लोगों को रायता खाने में मजा आता है, लेकिन राहुल गांधी को शायद फैलाने में या फिर फैलाकर खाने में। शायद इसलिए वे हर बार बाद में रायता फैलाते हैं। बिहार में चल रही एसआईआर प्रक्रिया का उदाहरण ले लीजिए। चुनाव आयोग पिछले 7 दिन से रोजाना ये बात कह रहा है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में कोई समस्या है तो अभी बता दे। किसी का नाम हटवाना है तो बता दे, किसी का नाम जुड़वाना है तो बता दे, कोई और गड़बड़ी अगर किसी को लगती है तो वो बता दे। मतलब ये कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से संबंधित कोई भी समस्या है तो बता दे। 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक यानी 7 दिन में कांग्रेस, आरजेडी या फिर किसी और दल ने एक भी शिकायत चुनाव आयोग को नहीं भेजी है। याद रखिए, बिहार में कांग्रेस ने 17,549 बूथ लेवल एजेंट यानी बीएलए तैनात किए हैं। आरजेडी ने 47,506 बीएलए तैनात किए हैं। इसी तरह से वामपंथी दलों ने भी बड़ी संख्या में अपने एजेंट लगाए हैं, लेकिन फिर भी इनमें से किसी भी पार्टी ने आयोग में कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई। जबकि चुनाव आयोग के पास इन्हीं दिनों में सीधी आपत्तियां 5,015 आई हैं और इसके अलावा 27,515 लोगों ने पहली बार वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन किया है। चुनाव आयोग का कहना है कि इन आपत्तियों का निस्तारण 7 कार्य दिवस में किया जाएगा। इसके बाद चूंकि पार्टियों की तरफ से और आपत्ति नहीं आई है तो इसी ड्राफ्ट लिस्ट को चुनाव आयोग फाइनल कर देगा। मजे की बात यह है कि जब लिस्ट फाइनल हो जाएगी, वोटिंग हो जाएगी और अगर महागठबंधन हार जाता है तब कांग्रेस और आरजेडी के नेता चीखते हुए आएंगे कि अरे वोटर लिस्ट में बहुत गड़बड़ थी। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में हमने यही पैटर्न देखा है। अब देखिए, राहुल गांधी ने आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बार फिर दावा किया है कि महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में 40 लाख वोटर रहस्यमयी हैं। मतलब वे कहना चाहते हैं कि ये वोटर चुनाव आयोग ने बीजेपी को वोट देने के लिए जोड़े हैं। मजे की बात यह है कि विधानसभा चुनाव के समय चुनाव आयोग ने इसी तरह से, जैसे कि अभी बिहार में आयोग कर रहा है, तब भी सभी पॉलिटिकल पार्टियों को वोटर लिस्ट दी थी। कांग्रेस को भी दी थी और उनसे पूछा था कि वोटर लिस्ट से कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई नाम आपको ऐसा लग रहा है कि ये गलत है तो बताओ, कोई छूट गया है तो बताओ, लेकिन तब भी इसी तरह से कोई नहीं बोला था। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जो आज उसी वोटर लिस्ट को लेकर रायता फैला रहे हैं, ये भी तब चुप रहे थे जैसे कि अभी बिहार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर चुप है। इसी से ये बात साफ है कि कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन का उद्देश्य चुनाव आयोग को संदिग्ध बनाना ही है और शायद इसीलिए ये आयोग पर हारने के बाद सवाल उठाते हैं। आपका इस मामले को लेकर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। बाकी अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। जय हिंद।